बगदाद के एक पुराने बाजार में अहमद नाम का एक दुकानदार रहता था। उसकी दुकान शहर के पुराने दरवाजे के पास थी, जहां पूरे दिन रौनक लगी रहती। दुकान के अंदर लटकी हुई खजूर की ठोकरियां और रंग बिरंगे फलों के ढेर लोगों को रुककर देखने पर मजबूर कर देते। आमिद की आंखों में हमेशा नरमी रहती और संगीत, चेहरे पर एक अजीब सी चमक। लोग कहते थे, ये दुकानदार नफ़ा तो कमाता है, लेकिन उसका नफ़ा दिलों तक खुशबू बनकर पहुंचता है। उस दिन भी बाजार में बहुत गर्मी थी। सूरज, संगीत तेज था और हवा में धूल भरी हुई थी। अहमद दुकान पर बैठा फल सजा रहा था कि तभी एक ग्राहक आया। उसके कपड़ों से लगता था कि वह किसी अमीर घर का आदमी है। उसने फलों को देखा और बोला, भाई अहमद, आज केले कितने के दोगे? अहमद मुस्कुराया, 12 दिम दर्जन और सेब 10 दिम। ग्राहक सोच ही रहा था कि तभी एक औरत दुकान में आई। चेहरा ढका हुआ, चाल में थकान और बोलने में शालीनता। उसने धीमी आवाज में कहा, भाई, मुझे 1 दर्जन केले चाहिए, क्या भाव लगाओगे? अहमद ने उस पर नज़र डाली और बहुत नरमी से कहा, तुम्हारे लिए 3 दरहम दर्जन, और अगर सेब चाहिए तो 2 दरहम दर्जन। औरत हैरान होकर उसे देखने लगी और धीरे से बोली, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके स्वर में ऐसा सुकून था जैसे किसी भूखे दिल को अचानक उम्मीद मिल गई हो। उसने चादर के कोने से कुछ सिक्के निकाले, फल लिए और जाते समय बुदबुदाई, या अल्लाह, आज मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे। यह देखकर पहला ग्राहक गुस्से से भर गया। उसके मन में सवाल उठने लगे, अभी मुझसे 12 दिहम और उसी चीज़ के 3 दहम। उस औरत से वह बोलने ही वाला था कि अहमद ने उसे शांत नज़रों से देखा और जैसे कह रहा हो, जरा ठहरो, सब समझाता हूँ। औरत के जाने के बाद ग्राहक खुद को रोक ना सका और तीखे स्वर में बोला, अहमद, ये कौन सा न्याय है? मुझसे 12 दिम और उस गरीब से सिर्फ 3। क्या तुमने मेरे चेहरे पर अमीरी देख ली और उसके चेहरे पर गरीबी? अहमद ने बहुत शांति से कहा, भाई, तुम्हारा सवाल ठीक है, लेकिन जो तुम देख रहे हो वह सिर्फ खरीद फरोख्त नहीं है। जिस औरत को तुमने देखा, उसके 4 यतीम बच्चे हैं। उसका पति महामारी में चल बसा। तब से वह खुद मेहनत करती है, लेकिन किसी से मदद लेना उसे पसंद नहीं। मैंने कई बार उसे मुफ्त देने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा कहती, मैं भीख नहीं लेती, जो चाहिए पैसे देकर खरीदूंगी। इसलिए मैंने एक तरीका निकाला, जब भी वह आती है मैं उसे बहुत कम दाम में फल दे देता हूँ। उसे लगता है कि वह खरीद रही है, लेकिन वास्तव में मैं अपनी असली व्यापार अल्लाह के साथ कर रहा हूँ। अहमद की बात सुनकर ग्राहक शांत हो गया। अहमद ने कहा, अल्लाह के नज़दीक इज्जत माल से नहीं, नियत से बनती है। अगर मैं उसे महसूस करा दूं कि वह बोझ है, तो शायद उसके दिल को चोट पहुंच जाएगी। इसलिए मैं उसका सम्मान बनाए रखता हूँ। वह आती है, मुस्कुराती है और अल्हम्दुलिल्लाह कहकर चली जाती है, और उसी एक शब्द, संगीत, में मुझे वह बरकत मिलती है जो सोने चांदी में नहीं मिलती। ग्राहक के चेहरे पर शर्म उतर आई। अहमद आगे बोला, तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन जिस दिन वह औरत आती है, उस दिन मेरी बिक्री हमेशा दोगुनी हो जाती है। कभी कोई काफिला आ जाता है, कभी कोई अमीर जमींदार। मैं समझ गया हूँ, यह सब उस औरत की दुआ का असर है। ग्राहक धीरे से बोला, अहमद, असली दौलत तो तुम्हारे पास है। हम सोचते संगीत है कि पैसा बहुत है, लेकिन लोगों की ज़रूरत पूरी करने में जो सुकून है, वह किसी नफ़े में नहीं। आमिद मुस्कुराया, बस भाई, यही तो असली सौदा है, जो बाजार में नहीं, दिलों में होता है। शाम का सूरज, संगीत ढल रहा था। सुनहरी रोशनी दुकान पर बिछी थी। अहमद ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, ऐ अल्लाह, आज भी तेरे नाम का सौदा किया है। अगले दिन वह फज्र की अजान के साथ दुकान पर पहुंच गया। सफाई की फल सजाए और एक छोटी पेटी खोली, जिसमें वह कुछ सिक्के रखता था, जिसे वह अल्लाह की व्यापार कहता था। दोपहर तक बाजार फिर रौनक से भर गया।
तभी वही औरत फिर आई। आज उसके हाथ में पुराना कपड़े का थैला था। उसने कहा, मेरे बच्चों ने आज अमरूद मांगे हैं। अहमद ने सबसे अच्छे अमरूद निकाले और मुस्कुराकर बोला, बस तुम्हारे लिए 2 दरहम दर्जन। औरत ने कहा, इतना कम कोई इतना नहीं देता। अहमद ने कहा, आज बाजार में बरकत है, अल्लाह का फजल है। उस औरत ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हारी रोज़ी में इजाफा करे। कुछ ही देर में एक काफिला आया और बहुत सा फल खरीद कर ले गया। अहमद को फिर एहसास हुआ, ये किसी साबिर संगीत माँ की दुआ का असर है। अगले दिन वह औरत अपने 4 बच्चों के साथ आई। बच्चों ने कहा, अस्सलाम वालेकुम चाचा अहमद। औरत ने एक छोटा थैला बढ़ाया। यह कुछ दरम है जो मैंने सिलाई करके जमा किए हैं। आज मैं तुम्हें वही पूरा दाम दूंगी जो सब देते हैं। अहमद ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा आना ही मेरे लिए नफ़ा है। यह दरहम अपने पास रखो। आज तुम्हारे लिए मेरी तरफ से मीठे अनार हैं। औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुआ संगीत दी, अल्लाह तुम्हारे हाथ कभी खाली ना करे और तुम्हारे रोज़गार में हमेशा बरकत रहे। औरत के जाने के बाद अहमद देर तक उन्हें देखता रहा। उसने महसूस किया कि नेकी तुरंत खुशी नहीं देती, बल्कि दिल में एक ऐसी रोशनी छोड़ जाती है जो बरसों तक बनी रहती है। उसने एक संगीत कागज़ पर लिखा, जो दिल से देता है वह अल्लाह से व्यापार करता है और ईमानदारी का सौदा हमेशा नफ़े में रहता है। वह कागज़ दुकान की दीवार पर चिपका दिया। जो भी अंदर आता पढ़कर चुप हो जाता। शाम को दुकान बंद करते हुए अहमद ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, आज फिर मेरी व्यापार सफल रही। या अल्लाह, मुझे कभी ऐसा दुकानदार मत बनाना जो नफ़ा तो गिने लेकिन दिल का हिसाब भूल जाए। मगरिब की अजान गूंज रही थी और दुकान के ऊपर से गुजरती हवा जैसे रहमत की दुआ बनकर उसके चारों तरफ घूम रही थी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि नेकी सिर्फ देने का नाम नहीं है, बल्कि उस एहसास का नाम है जिसमें हम किसी के दिल और इज्जत को संभाल लेते हैं। जब इंसान इस तरह मदद करता है कि लेने वाले को अपनी कमज़ोरी महसूस ना हो, तो यही असली सखावत और ईमान की निशानी है। अल्लाह की बारगाह में नियत का वज़न होता है, मात्रा का नहीं। अहमद दुकानदार ने जो किया वह सिर्फ व्यापार नहीं था, बल्कि ईमानदारी का वह सौदा था जो कभी नुकसान नहीं। संगीत देता, जो इंसान दूसरों की ज़रूरतें अल्लाह की रज़ा के लिए पूरी करता है, उसके रोज़गार में बरकत आती है, उसके दिल में सुकून बसता है और वह अल्लाह की ख़ास रहमत का हकदार बन जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।